बिहार कहा जाता है बिहारियों के लिए, उड़ीसा उड़ियाओं के लिए है, बंगाल बंगालियों के लिए है, तो झारखंड झारखंडियों के लिए क्यों नहीं? यहाँ का जो नियोजन हो सिर्फ झारखंड वासियों के लिए हो। 1932 होगा तभी जो है आगे झारखंडियों की पहचान रहेगी और यहाँ पे नियोजन रहेगा। तो इसके ऊपर विरोध का क्यों विषय आ गया? तो मेरा यही हमेशा से सवाल रहा है कि 1932 का आधार कैसे? हमें इसे आज भी संयुक्त बिहार बोलना चाहिए था। अगर संयुक्त बिहार बोलते तो आप 1932 का मांग नहीं कर पाते। लेकिन चंद नेता अपनी राजनीतिक लाभ के लिए उनको बार-बार बोल के उनको कमजोर साबित कर रहे हैं। तो आप इसी 2 राज्य के भीतर बंटवारा का कैसे बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। 1932 खतियान को लेकर कई सारे वीडियोस आप सोशल मीडिया पे हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। झारखंड के एक तबका के स्टूडेंट्स जो संघर्ष किए 1932 खतियान को लेकर, झारखंडियों के हित को लेकर, और उसके बाद धीरे धीरे उसे अभी पॉलिटिक्स दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक जेबीकेएसएस जो है आगे दावेदारी कर रही है, सीएम की दावेदारी कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो को लेकर। वहीं देखने को मिल रहा है कि जमशेदपुर में 1932 विरोधी मंच का भी जो है गठन हो चुका है और 1932 विरोधी मंच का संस्थापक हमारे साथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं 1932 खतियान को लेकर इस तरह क्या कुछ तकलीफें आपको हो रही है या फिर क्या कुछ आपको कमी लगा कि आप इसके विरोध में एक मंच का गठन किए और उसके बाद आप कैंपेन चला रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं इसको लेकर। तो आप थोड़ा सा परिचय तीनों दे दीजिएगा, उसके बाद जो है इसके इस विषय में 1932 विरोध में इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। मेरा परिचय सागर तिवारी, 1932 विरोधी मंच का संस्थापक हूँ। धर्मवीर महतो 1932 विरोधी मंच सक्रिय सदस्य। राजकुमार पाठक 1932 विरोधी मंच सक्रिय सदस्य। तो इसी को लेकर 1932 को लेकर जिस तरह देखिए सोशल मीडिया में देखे या पर एक जो रैली में रेला में देख रहे हैं जिस तरह भीड़ भाड़ हुजूम एक चल पड़ा है छात्रों का, और 1932 को लेकर जिस तरह बताया जा रहा है कि ये झारखंडियों की हक अधिकार है, 1932 होगा तभी जो है आगे झारखंडियों की पहचान रहेगी और यहाँ पे नियोजन रहेगा। तो इसके ऊपर विरोध का क्यों विषय आ गया? देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं, जो रैली का बोल रहे हैं, जो बड़ा-बड़ा आप रैला का बात कर रहे हैं, ये रैली जो है वो झारखंड के अधिकार के लिए लड़ाया नहीं जा रहा है। ये रैली है कुछ लोग हैं जो अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। अच्छा। जो झारखंड के जो युवा हैं, जिसमें बहुत से संख्यात्मक आप किसी जातिगत या किसी धर्म के आधार पर नहीं देख सकते हैं। बस झारखंड के आधार पर आप देख सकते हैं। वो तबका को अगर आप चिन्हित कर रहे हैं 1932 के आधार पर, तो मेरा यही हमेशा से सवाल रहा है कि 1932 का आधार कैसे? 1932 जब भारत आजाद नहीं था, उस समय देश में बड़े-बड़े क्रांतिकारी लोग थे जो भारत के लिए लड़ रहे थे। 1932 के बाद झारखंड भी नहीं था। 47 की आज़ादी मिली, उसके बाद लंबे समय के बाद झारखंड का आंदोलन शुरू हुआ। झारखंड का आंदोलन शुरू 2000 में झारखंड बना। तो जब हम बार-बार यही सवाल करते हैं कि जब बच्चे का जन्म ही 2000 में हुआ है, तो आप 1932 का जन्म प्रमाण पत्र लेके वृद्धा पेंशन लेने के लिए क्यों घूम रहे हैं? ये वृद्धा पेंशन लेने वाली बात है ना। और झारखंड को आप कैसे एक पेपर के माध्यम से आप कैसे ये कर सकते हैं? झारखंड बिहार से अलग हुआ था। आप इंडिया पाकिस्तान नहीं कर रहे, आप इंडिया बांग्लादेश नहीं कर रहे, आप इजराइल हमास नहीं कर रहे कि आज आप वहां हक के लड़ रहे। जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय हमारा जो जो लोग थे, प्रमुख लोग थे, वो ऐसा नहीं, हमारे हिंदू पाकिस्तान में भी है, मुसलमान भारत में भी है। तो जब आज जो मुसलमान भारत में है, जब हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनको यहाँ का दर्जा दिया हुआ है, तो आप इसी 2 राज्य के भीतर बंटवारा का कैसे बात कर रहे हैं? आप बार बार बात करते हैं महाराष्ट्र का, बात करते हैं महाराष्ट्र, ये संयुक्त बिहार है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इसको हम झारखंड बोलना शुरू कर दिए। हमें इसे आज भी संयुक्त बिहार बोलना चाहिए था। अगर संयुक्त बिहार बोलते तो आप 1932 का मांग नहीं कर पाते। लेकिन हमने बिहार को छोड़ा कि हाँ, हम बिहार, उस वक्त भी हम यही थे जब हमारा जन्म हुआ था और ये बिहार था। बिहार अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, भूमि अलग हुआ है, व्यक्ति अलग नहीं हुआ है। तो हम जिस जगह, जिस जमशेदपुर में हमारा जन्म हुआ है, उसी जमशेदपुर में शिक्षा मिला है, वही जमशेदपुर में है। आज मेरे पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जो बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार में मेरा आवासीय नहीं बनेगा और झारखंड में मेरा आवासीय इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मेरे पास 1932 का खतियान नहीं है। तो हम कहाँ जाए? पाकिस्तान? तो उन लोगों को लेकर बेसिकली आपका संघर्ष है जो कि बिहार से जुड़े हुए नहीं है, झारखंड के ही हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन आपका 1932 खतियान नहीं है। तो मुख्यतः जो है बात यहाँ पे नियोजन को लेकर हो रहा है कि जिस तरह कंपटीशन बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं एक कैटेगरी में उसको डिवाइड करे, कंपटीशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। ये आपको कैसा क्या लगता है? प्रतिभा को बांटने का काम तो नहीं होना चाहिए। ये प्रतिभा को बांटे, आप क्यों झारखंड को युवा जिसके पास 1932 का, उसको कमजोर समझ रहे? जयराम महतो खुद को क्यों कमजोर समझ रहा? आपको क्यों 1932 का आधार लेना पड़ा आपको
नेता बनने के लिए। आज जो झारखंड के जो युवा है या सशक्त है वो दिमाग से मजबूत है, शरीर से मजबूत है। हम बात करते हैं ग्रामीण युवाओं की कि वो इतने मजबूत है कि वो एक सिलेंडर को ऐसे एक हाथ से उठा के लेके चल जाते हैं। अरे वो मजबूत है, आप क्यों उनको बांट रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो कमजोर साबित कर रहे हैं। और किसी भी चीज को, एक झूठ को बार बार बोला जाए तो सच हो जाता है। और आप बार बार उनको कमजोर बोल के उनको कमजोर बना दिए, जबकि ऐसा नहीं है। झारखंड की युवा बहुत मजबूत है, बहुत सशक्त है। और आज आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पदों पर ग्रामीण क्षेत्र के युवा जो है वो बैठे हैं, एसपी हैं, डीएसपी है, डीसी बन गए हैं, डीएम किसी राज्य के हैं। आप क्यों उनको कमजोर करने पर तुले हुए हैं? मेरा हमेशा से यह है कि झारखंड का जो ग्रामीण युवा है बहुत मजबूत है और हम उनको कमजोर नहीं होना देना चाहते। ये मेरा लड़ाई सिर्फ आप उनके लिए नहीं है जो बिहार से है, उनके लिए नहीं है जो झारखंड से, उनके लिए नहीं जो बंगाल से, उनके लिए जो उड़ीसा से। ये अधिकार, ये जंग युवाओं के लिए है। जो युवा झारखंड के हैं वो बहुत मजबूत है, उनके भीतर इतनी क्षमता है कि भारत के अन्य राज्यों में जाकर अपना प्रतिभा दिखा सकते हैं और उनसे ऊपर और उनसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन चंद नेता अपनी राजनीतिक लाभ के लिए उनको बार बार बोल बोल के उनको कमजोर साबित कर रहे हैं। 1932 को लेकर जब बात आती है तो सिर्फ बात नियोजन नीति की आती है कि जो है यहाँ का नियोजन नीति में जिस तरह बिहार कहा जाता है बिहारियों के लिए, उड़ीसा उड़ियाओं के लिए है, बंगाल बंगालियों के लिए, तो झारखंड झारखंडियों के लिए क्यों नहीं? यहाँ का जो नियोजन हो सिर्फ झारखंड वासियों के लिए हो। 90-10 की बात की जा रही है कि 90% जो है यहाँ का आरक्षण होगा यहाँ का झारखंडियों को लेकर। और जब झारखंडियों की बात आती है तो कहा जाता है कि यहाँ पर झारखंडी कौन है, उसका परिभाषा तभी उसका परिभाषित होगा जब 1932 खतियान की उसमें जिक्र होगी। अगर मैं बोलूंगा तो लोग कह देंगे विवादित बयानबाजी है। झारखंड कहाँ है? झारखंड कहाँ है? आप किस झारखंड की बात कर रहे हैं? अगर झारखंड होता है, हम बात करते हैं ना कि आज सनातन संस्कृति जो 5000 साल पुराना है, ये है। लोग इससे अलग होकर अन्य समुदाय को बनाए हैं, ये बात होती है ना हमेशा। तो झारखंड कहाँ है? 14 नवंबर 2000 को झारखंड नाम का कोई था, अस्तित्व था? 15 नवंबर को राजनीतिक लोग इसको मिलकर अलग किए कि बड़ा भूमि है, इसको एक मुख्यमंत्री के हवाले नहीं संभाला जा सकता। एक बड़ा तबका है जो ग्रामीण तबका है, एक बड़ा तबका है जो खेत से जुड़ा हुआ है, तो बहुत बड़ा भूमंडल है। आज झारखंड बिहार को अगर हम अलग किए हैं तो हमारे पास 2 मुख्यमंत्री है उतना ही जगह को संभालने के लिए, हमारे पास 2 शिक्षा मंत्री, हमारे पास 2 अन्य मंत्रियां हैं। तो ये सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए झारखंड को लग गया था, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन आज लड़ाई झगड़ा करने पर लोग तुले, लोग खुद को झारखंडी साबित। मैं तो वही पूछा कि 14 नवंबर को 2000 को आप क्या थे? आप भी बिहारी थे। अगर आप बिहार की बात करें तो आप भी बिहारी हैं। अभी के युवा जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनका जन्म बिहार में ही हुआ है। सबका बिहार में हुआ है, सबका बिहार में हुआ है। तो आप क्यों खुद को बिहारी स्वीकार नहीं कर रहे? आप भी बिहारी हैं। आप बोलिए कि बिहार के हम वो लोग हैं जो ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, जो जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए जुड़े हुए हैं।